आज का वीडियो थोड़ी पंक्तियों से शुरू करूंगा। रश्मि रथी कविता लिखी है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। उसमें उन्होंने कहा है, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर इसमें भी यदि बाधा हो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पे हसीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। बात अपनी यहीं से शुरू करूंगा। जब व्यक्ति का नाश करीब होता है तो उसका विवेक मारा जाता है। तभी तो दुर्योधन को यह समझ नहीं आया कि सामने भगवान हैं, अगर उनके चरणों में गिर जाऊंगा, जो वो एक प्रस्ताव लेकर आए हैं, अगर मैं उसको मान लूंगा तो ये युद्ध से बचा जा सकता है। लेकिन वही बात है ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। विवेक जो आपकी बुद्धि है, अगर वो काम ना करे तो आज एक उपाय पर आपसे बात कर रहा हूं। ये जो बुद्धि है, ये बुद्धि जो संबंधित होती है ये बुद्ध से संबंधित होती है। बुद्ध जब भी खराब होता है तो कहते हैं कि दिमाग काम करना छोड़ देता है। 3 शब्दों को समझ लीजिए, मन बुद्धि विचार। मन जो है वो चंद्रमा से संबंधित है, बुद्धि जो है वो बुध से संबंधित है, और जो विचार होते हैं वो राहु के होते हैं। अब अगर मान लीजिए आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा, आप डिसीजन गलत पे गलत लिए जा रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं आपका बुद्ध खराब हुआ है। ऐसे में अगर विचार खराब है तो राहु भी खराब हो गया, तो दोनों से समस्या आ जाती है। ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है, हम बुध के उपाय कराते हैं, राहु के उपाय कराते हैं, और बुध और राहु दोनों के भी उपाय कराए जाते हैं, जो कि पत्रिका से पत्रिका आप भी जानते हैं डिफर करते हैं। आज बात कर रहा हूं कि बुध अगर खराब हो रहा है, बुध के उपाय तो हमने पहले भी अपने कई वीडियोस में बात करी है। आज एक ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आया हूं। अगर बुध खराब हो रहा है तो चंद्रमा को आप स्ट्रॉन्ग करिए। चंद्रमा क्या है? मन, आपका आत्मविश्वास। अगर आप बात बात पे स्ट्रेस ले लेते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, और उससे क्या होता है कि आप सोचते 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 डिसीजन गलत कर देते हैं या डिले कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में बुध के उपाय तो किए ही जा सकते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक फिर आपकी पत्रिका देखकर होगा। चंद्रमा का एक उपाय आज आपके लिए लेकर आया हूं। ये चंद्रमा का उपाय करने से आप किस तरह से चंद्र के अच्छे फल ले सकते हैं। सिर्फ चंद्रमा ही नहीं, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, राहु, इन सबके अच्छे फल मिल जाएंगे अगर आप इस उपाय को करते हैं। मैं वो 3-4 कैटेगरीज में बात करूंगा कि किस तरह से आप उपाय ये कर सकते हैं, और लॉजिक के साथ बात करेंगे कि आखिर लॉजिक क्या है। दूध और मिश्री, जो यहां बात कर रहा हूं मैं, दूध संबंधित है चंद्रमा से, मिश्री भी संबंधित है चंद्रमा से, लेकिन मिश्री की जो मिठास होती है वो संबंधित होती है मंगल से। तो अब आप देख ही रहे हैं कि हमने चंद्रमा की सहायता ली और मंगल की सहायता ली, ताकि हमारा मन इतना मजबूत हो जाए, हमें इतना आत्मविश्वास आ जाए, और हमारे में जो मंगल है ना वो जोश का कारक है, हमारे में इतना जोश आ जाए कि हम वो कार्य को कर सकें। तो अब हम किस तरह से ये उपाय करते हैं। सबसे पहले, अगर मान लीजिए आप देख रहे हैं कि बुध खराब हो गया है, डिसीजंस आपके बिजनेस के गलत हो रहे हैं, आपके करियर के डिसीजंस गलत हो रहे हैं। बुध वाणी का भी कारक है। वाणी अगर आपकी खराब हो गई है, उसकी वजह से आपको समस्याएं आ रही हैं, आप कुछ भी ऐसा बोल देते हैं जिससे समस्याएं आ रही हैं, तो उसका उपाय एक बहुत सिंपल उपाय है। आप दूध ले लीजिए, दूध जो लेना है वो कच्चा दूध लेना है, और मिश्री ले लीजिए। मैं मिश्री पहले भी बता चुका हूं कि मिश्री जो लेनी है, वो मिश्री जो संबंधित है वो चंद्रमा से है, और मिश्री लेनी है धागे वाली मिश्री। बहुत आसानी से मिल जाती है, पूजा के दुकानों पर भी मिल जाती है, और अगर पंसारी के स्टोर पे भी जाएंगे तो वहां पर भी मिल जाएगी आपको। ये धागे वाली मिश्री ले लीजिए, दूध किसी लोटे में डाल लीजिए, उसके अंदर थोड़ी सी मिश्री मिक्स कर लीजिए, और ये दूध और मिश्री का जो मिश्रण बनाया है आपने, ये शिवलिंग पर जाकर चढ़ा दीजिए। बहुत सिंपल सा मंत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस तरह से चढ़ाते हुए सिर्फ आपने दूध और मिश्री ही नहीं चढ़ानी, आपने अपने आप को समर्पित करना है भगवान शिव को।
भगवान शिव को चढ़ाने का एक मकसद ये भी है कि चंद्रमा के आराध्य देव हैं भगवान शिव। भगवान शिव प्रसन्न हुए तो चंद्रमा के रिजल्ट्स अच्छे हो जाएंगे, मन आपका जो स्ट्रांग हो जाएगा, तो ऑब्वियसली जहां पर बुद्धि काम नहीं कर रही, विवेक काम नहीं कर रहा, तो वो भी काम करना शुरू कर देगा। और सबसे बड़ी बात, ये कार्य हम धर्म स्थान में कर रहे हैं। धर्म स्थान जो है वो बृहस्पति से संबंधित होता है। तो आप समझ सकते हैं, हमने दूध और मिश्री लिया जो कि चंद्रमा और मंगल है, धर्म स्थान में ले गए, बृहस्पति है। चंद्रमा मंगल बृहस्पति तीनों ग्रह अच्छे हुए, जब हमारा चंद्र इंप्रूव हुआ, और जब भी हम धर्म स्थान में कोई चीज देते हैं तो हम खाना नंबर 2 को एक्टिवेट करते हैं। खाना नंबर 2 जो होता है वो मदद करेगा खाना नंबर 10 को, जो कि प्रोफेशन का हाउस है। क्योंकि बुनियाद के ग्रह का एक कॉन्सेप्ट चलता है लाल किताब में, वहां पर नवम पंचम की जो आपस में युति बनती है या संबंध बनता है, तो वहां से वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं। और खासकर अगर मान लीजिए खाना नंबर 10 में कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो चंद्र का मित्र है, तो और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे इस उपाय के करने को। करना कितने दिन है? कम से कम 43 डेज आप लगातार ये उपाय करें तो आपको इस उपाय का लाभ जरूर मिलेगा। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आप कहते हैं मेरे तो काम बनते ही नहीं है, गुस्सा इतना ज्यादा आता है कि गुस्से में क्या कर जाता हूं मुझे खुद नहीं पता चलता, तो इसके लिए आप दूध और मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। दूध ले लीजिए, कच्चा दूध, और मिश्री एक सफेद कपड़े में डाल लीजिए। ये दोनों वस्तुओं को, अब ये जो मैं अब बता रहा हूं ये शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना, ये धर्म स्थान में कहीं पर भी छोड़ के आ जाइए। आप चाहें तो पंडित जी को बता सकते हैं कि हमने एक कच्चा दूध रखा है, इसका प्रयोग कर लिया जाए, मिश्री रखी है, इनको मिक्स नहीं करना। मिश्री अलग रहेगी सफेद कपड़े में और दूध अलग रहेगा। इसको 43 डेज लगातार आप मंदिर में दे दें। अब बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि सर क्या हम शिवलिंग पर भी चढ़ा दें और अलग से ऐसे भी दे दें? तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप दोनों कार्य कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 43 डेज लगातार करिएगा, जिस दिन से शुरू करिए, फिर अगर लेकिन दोनों कार्य शुरू करें तो वो पूरा टाइम कंटिन्यू करिएगा। ऐसा नहीं है कि 10 दिन आपने एक काम किया फिर उसको छोड़ दिया, दूसरे को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो 43 डेज उसको कंटिन्यू रखिए, तो इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। ये हो गई 2 चीजें। तीसरी चीज, आप कहते हैं कि हमारा व्यापार में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, या आपकी पत्रिका के अंदर चंद्र और बुध का कॉम्बिनेशन है। उसके लिए एक बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। आप कच्चा दूध ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी मिश्री मिक्स कर लीजिए, जो धागे वाली मिश्री मैंने बताई, और थोड़ा सा केसर मिक्स कर लीजिए। इन वस्तुओं को आप छोटी कन्याओं को, कम से कम 6 कन्याएं हों, 6 दिन लगातार आप उन कन्याओं को ये दीजिए, आप ये दूध पीने के लिए, तो आप देखेंगे कि आपके बुध ग्रह के फल भी इंप्रूव होने शुरू हुए। और ये कार्य अगर आप नवरात्रि के दिनों में करते हैं, जो और शुभ माने जाते हैं, कन्या पूजन के लिए माने जाते हैं, तो वो और ज्यादा लाभ देंगे। इसके साथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जाप आप करना शुरू करिए। अगर आपके व्यापार में दिक्कत है, मैं पहले भी अपने वीडियो में बात कर चुका हूं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, दुर्गा चालीसा पढ़ने का पूरा लाभ आपको मिलेगा। दुर्गा सप्तशती पूरी नहीं पढ़ पाते हम, उस वजह से बहुत बार हम कई चीजें मिस कर जाते हैं, तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जाप आप करना, आपके बुध ग्रह के रिजल्ट्स को और इंप्रूव कर देगा। अब जब शुक्र खाना नंबर 6 में हो सपोज, और शुक्र खाना नंबर 6 में आपको अच्छे रिजल्ट ना दे रहा हो, अब शुक्र खाना नंबर 6 में है, खाना नंबर 6 में केतु और बुध का घर माना जाता है, और बुध यहाँ उच्च का माना जाता है। तो अब यहाँ पर भी कन्याओं को अगर आप 6 दिन लगातार 6 कन्याओं को दूध पिलाएंगे जिसमें आपने मिश्री मिक्स की हुई है, तो उससे भी आपको शुक्र से संबंधित जो आपको नुकसान हो रहा था, वो शुक्र से संबंधित नुकसान में कमी आ जाएगी, शुक्र आपके अच्छे फल देने लग जाएगा। आखिरी उपाय, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर नजर बहुत जल्दी लगती है, बहुत ज्यादा लगती है, ऐसा भी होता है कि नजर लगने से बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं, तो उसके लिए भी दूध और मिश्री का उपाय किया जा सकता है। इस उपाय को कैसे करना है, दूध और मिश्री को मिक्स कर लीजिए। मिश्री बहुत कम मात्रा में डालनी है इसमें, दूध में, ये जो उपाय मैं बता रहा हूं बहुत ही कम मात्रा में, दूध, मेनली दूध होना चाहिए उसमें कंपोनेंट। और ये जो आपने बर्तन बनाया, ये भैरव मंदिर में ले जाइए, किसी भी मंदिर में, भैरव मंदिर में आप किसी भी दिन ले जाइए, ये वहां ले जाकर आप पहले भैरव बाबा पे चढ़ाएं,
भैरव बाबा से प्रार्थना करें कि आपके जो नजर, आपको या आपके परिवार को जो नजर लगती है उससे आपको मुक्ति मिले। ये प्रार्थना करते हुए आपने ये दूध चढ़ाया। दूध चढ़ाने के बाद इस दूध को वहां से उठा लीजिए और ये दूध किसी भी काले कुत्ते को, चाहे मंदिर के बाहर कोई बैठा हो या कहीं और हो, उसी दिन आप कोशिश करें आप पिला दें। ये क्रिया 9 दिन लगातार कर लें तो और ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत नजर लगी है तो आप एक दिन तो उपाय जरूर करें। किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं, जिस दिन आपको कंफर्टेबल है, सनराइज से सनसेट के बीच में। तो आप देखेंगे कि जो नजर से संबंधित समस्या आ रही थी उस समस्या में कमी आ जाएगी। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।